जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। वार्षिक राशिफल 2023 में तुला राशि की चर्चा करेंगे। ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु और राहु तीन ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। और यहाँ पर अगर हमने सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 2023 में क्या परिणाम मिल सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। तो गुरु का जो गोचर रहेगा वो 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, यानी 22 अप्रैल से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और जो शनि देव का गोचर है वो 17 जनवरी से कुंभ राशि में होगा, इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे। और राहु का जो गोचर है वो 30 अक्टूबर से मेष राशि में होगा और इससे पहले उनका गोचर मीन राशि में रहेगा। और केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा 30 अक्टूबर से और इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी 2023 में राहु, केतु, शनि और गुरु की। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के। तो तुला राशि वालों के सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं। धन की बात करें कि तो धन के मामले में तुला राशि वालों को कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि में रहेगा तो सप्तम दृष्टि आय भाव पर रहेगी। और गुरु का जो गोचर रहेगा वो आपका 22 अप्रैल से पहले जो रहेगा वो मीन राशि में रहेगा, छठे भाव में रहेगा। तो वहाँ पर दृष्टियाँ जो रहेंगी उनकी दसम भाव पर रहेगी और 12वें भाव पर रहेगी और दूसरे भाव पर भी रहेगी, यानी धन भाव पर भी दृष्टि गुरु की रहेगी। और जब 22 अप्रैल से उनका गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा, मेष राशि में हो जाएगा, तो वहाँ पर उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो पंचम दृष्टि एकादश भाव पर हो जाएगी और सप्तम दृष्टि उनकी जो होगी वो प्रथम भाव पर हो जाएगी और नवम दृष्टि जो उनकी होगी वो तीसरे भाव पर हो जाएगी। तो शनि देव की जो दृष्टि है वो आय भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेगी 17 जनवरी से लेकर सप्तम दृष्टि। और आपके शनि देव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और शनि देव की जो दसम दृष्टि होगी वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी। तो ये शनि की दृष्टियां रहेंगी और यानी कि शनि की जो दसम दृष्टि है वो दूसरे भाव पर बनी रहेगी। तो शनि की दृष्टियां अच्छी हैं तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि तुला राशि वालों के पंचम भाव में शनि का गोचर है और पंचम भाव में गोचर है तो वहाँ से जो दृष्टियां हैं वो उनकी अच्छी हैं। हालांकि पंचम भाव में शनि के गोचर के परिणाम बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन दृष्टियां उनकी अच्छी हैं क्योंकि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है और जो सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव पर है और दसम दृष्टि धन भाव पर है। तो शनि देव आपके धन और आय के मामले में पूरे वर्ष परिणाम देंगे। और जो गुरुदेव की दृष्टि की बात करें तो 22 अप्रैल से पहले उनकी धन भाव पर दृष्टि रहेगी और 22 अप्रैल से उनकी धन भाव पर दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन आपके प्रथम भाव पर दृष्टि जरूर रहेगी। तो धन और आय के मामले में शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि तुला राशि में शनिदेव योग कारक हो जाते हैं और योग कारक ग्रह की जो गोचर है वो पंचम भाव में। हालांकि शनिदेव उतने अच्छे परिणाम गोचर में नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां अच्छी हैं। तो योग कारक ग्रह की दृष्टियां हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि अच्छी स्थिति में है और आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है तो यहाँ पर धन और आय के मामले में तुला राशि वालों को 2023 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिदेव आपको फिर वहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टियाँ आय भाव और धन भाव पर पूरे वर्ष बनी रहेंगी 17 जनवरी से और वर्ष के अंत तक। और गुरु की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, लेकिन ये 22 अप्रैल से पहले रहेगी और 22 अप्रैल के बाद गुरु की जो दृष्टियां हैं
उनमें गुरु की दृष्टि भी आय भाव पर रहेगी, जो कि 22 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक बनी रहेगी। तो तुला राशि वालों को धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वहाँ पर परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो राहु का गोचर है और केतु का गोचर है, तो राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में चल रहा है, वहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी रहेगी और ये 30 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब ये छठे भाव में गोचर में आ जाएंगे मीन राशि में, तो यहाँ पर केतु का गोचर आपकी राशि में ही चल रहा है और ये 30 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे और 30 अक्टूबर से इनका राशि परिवर्तन होकर ये आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो धन और आय के मामले में तुला राशि वालों को कुल मिलाकर अगर देखें तो 2023 में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा क्या है कि इस समय आपके मन में तनाव देखा जा सकता है और शनिदेव आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव में गोचर है और दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी बनी रहेगी और ये दृष्टि 17 जनवरी से पूरे वर्ष बनी रहेगी और गुरु की दृष्टि भी दूसरे भाव पर 22 अप्रैल तक है। तो 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य परिणाम देगा। फिर भी आपको थोड़ा वाणी पर संयम रखकर अवश्य ही चलना होगा और वाद विवाद से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको थोड़ा सा चलना आवश्यक होगा। और 30 अक्टूबर से जब गोचर राहु का मीन राशि में हो जाएगा और केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो नवंबर और दिसंबर का महीना थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में अप एंड डाउन दिखा सकता है और बाकी 22 अप्रैल तक आपको पारिवारिक जीवन में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे और उसके बाद का जो समय होगा वहाँ पर भी अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में अगर आप तालमेल बनाकर चलते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ आप बातचीत में संयम बरतते हैं और कोई गलत फहमियाँ नहीं पालते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि केतु का गोचर आपके प्रथम भाव में ज़्यादा समय रहेगा, लगभग 10 महीने रहेगा और 2 महीने के लिए 12वें भाव में रहेगा। तो थोड़ा सा आपकी वाणी भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी और आप में गलतफहमियां भी देखी जा सकती हैं। व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर ये जो गोचर हैं क्या परिणाम देंगे, तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि 17 जनवरी से जो शनिदेव का गोचर है वो कुंभ राशि में रहेगा। आय भाव पर दृष्टि बराबर बनी रहेगी और धन भाव पर भी दृष्टि बनी रहेगी। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको लाभ देखने को मिल सकता है इस वर्ष। और इस वर्ष अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो वहाँ पर भी आपको 22 अप्रैल तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल से पहले आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं। और 22 अप्रैल से जब मेष राशि में गुरु का गोचर होगा तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो नई नौकरी की तलाश में जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको नौकरी मिल सकती है। और जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पे अपने सहयोगियों का भी सहयोग मिलेगा, बॉस का भी सहयोग मिलेगा। देखें तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस वर्ष। तो नौकरी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और व्यापार कारोबार में भी अगर आपका व्यापार कारोबार लोहे से जुड़ा हुआ है या फिर बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है या फिर केमिकल वगैरह से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार है तो वहाँ आपका कारोबार अच्छा होता रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़े खर्चों की अधिकता अवश्य ही देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बजट बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी तुला राशि वालों को व्यापार कारोबार और नौकरी में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 22 अप्रैल तक छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में ही है, मीन राशि में ही गुरु का गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो आराम देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब गुरु का गोचर छठे भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन 22 अप्रैल तक आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आपको 2023 में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा। क्योंकि केतु का गोचर आपके प्रथम भाव तुला राशि में रहेगा और ये 10 महीने रहेगा और उसके बाद जो 2 महीने गोचर कन्या राशि में होगा तो वहाँ पर भी 12वें भाव में होंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। राहु का गोचर पहले तो 30 अक्टूबर से पहले वो मेष राशि सप्तम भाव में रहेंगे, फिर आपके छठे भाव में गोचर उनका हो जाएगा
तो स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है तुला राशि वालों को। हालांकि कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिख रही है, फिर भी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है और डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है 2023 में तुला राशि वालों को। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव में 17 जनवरी से पूरे वर्ष शनिदेव का गोचर रहेगा, तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन बहुत मेहनत करवाने के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव बिना मेहनत के परिणाम नहीं देते हैं। और जो गुरु हैं आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी, उनका गोचर 22 अप्रैल से पहले मीन राशि में रहने वाला है। तो वहाँ पर अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। और 22 अप्रैल के बाद आपके छठे भाव के स्वामी का गोचर मेष राशि में सप्तम भाव में हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है, इसलिए पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावटें देखने को अवश्य ही तुला राशि वालों को इस वर्ष में मिल सकती हैं। खासकर 30 अक्टूबर तक आप ध्यान रखें कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके इतने सारे कार्य हो सकते हैं जहां पर आपका समय खराब हो सकता है, चाहे वो आपके अपने कार्य हों, चाहे परिवार के लोगों के कार्य हों, चाहे दोस्तों के कार्य हों, यानी आपका समय खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें और आप अपने समय को बचाएं तो अच्छा रहेगा। और ये 30 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको 2 महीने नवंबर और दिसंबर शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बाकी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और 2 बातें आपको ध्यान रखकर चलनी है कि एकाग्रता बनाकर रखनी है और गलतफहमियों में नहीं फंसना है और समय को बर्बाद नहीं करना है। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो वैवाहिक संबंधों की बात करें तो राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में है और ये यहाँ पर 30 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करेंगे। जब ये आपके मीन राशि छठे भाव में चले जाएंगे तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वालों को वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो वैवाहिक संबंधों में आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि जीवन साथी के साथ संबंधों में कोई वाद विवाद ना पैदा हो। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद पैदा होता है, कोई भी गलतफहमियां पैदा होती हैं, उनको स्पष्टता से दूर करें, वरना आपके वैवाहिक जीवन में संघर्ष इस वर्ष देखने को मिल सकता है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उचित परामर्श लेना ना भूलें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी से वाद विवाद से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं, कोई भी मतभेद चल रहे हैं, तो उनको आप बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाने का प्रयास करें, वरना आपके मतभेद इस वर्ष वो समाप्त होते हुए नहीं दिख रहे हैं। खासकर 30 अक्टूबर तक आपके वाद विवाद ज़्यादा संभव हैं और साल के आखिरी 2 महीने इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचना है। तो वैवाहिक संबंधों में आपको धैर्य और संयम का परिचय देना है और अपने जीवन साथी की बातों पर विश्वास करना है और किसी तीसरे आदमी की एंट्री नहीं देनी है अपने वाद विवादों में। अगर आपके कोई वाद विवाद नहीं है जीवन साथी के साथ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा चलेगा आपका। लेकिन अगर वाद विवाद है तब मैं बात बोल रहा हूँ कि आपको किसी को एंट्री नहीं देनी है और अपनी बातों को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर सुलझाना है तो अच्छा रहेगा। और अगर वाद विवाद नहीं भी है तो भी इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। अपने जीवन साथी के संबंधों को लेकर शंका की, उस पर गलतफहमियां पाली, उसको जो है आपने परेशान किया या कोई ऐसी बातें की जो उसको नहीं अच्छी लगती हैं, तो वाद विवाद संभव है। इस वर्ष से ध्यान रखें, गलतफहमियां बहुत जल्दी आपके वैवाहिक संबंधों में हो सकती हैं। तो इसलिए आप धैर्य और संयम का परिचय दें तो आपको वैवाहिक जीवन में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे तुला राशि वालों को 2023 में। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि का गोचर और 17 जनवरी से पूरे वर्ष गोचर है। तो प्रेम संबंधों में भी आपको काफ़ी ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर प्रेम संबंधों में आप ईमानदार नहीं रहेंगे, सच्चाई नहीं दिखाएंगे, सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे तो प्रेम संबंधों में भी आपके दिक्कत देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी फिर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो इस समय पर वो आपके साथी को पता लग जाएंगे और उसके चलते फिर वाद विवाद संभव है। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात को विशेष ध्यान रखकर आप चलें कि प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रेम संबंधों में आप अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और जो लोग साथी की तलाश में हैं उनकी ये तलाश 2023 में पूरी हो सकती है।
यानी आप मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और आपके जीवन में साथी आ सकता है। और जो तुला राशि वाले शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई मनपसंद साथी आए, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आए जो कि उनकी शादी तय हो, या फिर आपकी शादी की बातचीत चल रही है और कुछ बातों को लेकर आपकी शादी की बातचीत अटकी हुई है, तो उसके लिए 22 अप्रैल से काफ़ी अच्छा समय तुला राशि वालों के लिए रहेगा। और ये 22 अप्रैल से फिर पूरे वर्ष बना रहेगा, 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक बना रहेगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे चांस होंगे जब आपको जीवन साथी मिल सकता है, यानी कि आपको वैवाहिक संबंधों के लिए जो विवाह योग्य लोग हैं साथी मिल सकता है और आपकी शादी पक्की हो सकती है या फिर आपकी शादी हो भी सकती है। और जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका भी तुला राशि वाले इस वर्ष होंगे जो 22 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में या तो अपनी शादी को कर लेंगे या फिर शादी की बात को पक्का कर लेंगे। तो इस तरह के कुछ परिणाम तुला राशि वालों को 2023 में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शिव भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और शिवलिंग पर आप सोमवार को जल अर्पित करें अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं, और कभी कभी सोमवार को दूध भी अर्पित करें, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार को आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। सफ़ेद गाय की सेवा करें तो अच्छा रहेगा, उसे आटे की लोई खिला सकते हैं, चीनी और मिश्री भरकर खिला सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रहेगा। खीर भी खिला सकते हैं और गरीबों में खीर बांट सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। या फिर आप सफ़ेद कलर की कोई मिठाई वगैरह भी अगर गरीबों में शुक्रवार को बांटते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।